ये आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर सेट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। आइए 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा है कि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड बता दें आपको, तो अर्जुन विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है। और एक द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है ना, वो कोच के दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। अब यहाँ बात कर ले वैज्ञानिकों के लिए, तो 1901 में जो नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ ना, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है। जैसे में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, चिकित्सक विज्ञान हो गया, इसमें दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार वैज्ञानिकों को भी दिया जाता है। यहाँ कवियों के लिए जैसे उपन्यासकार लिखते हैं ना, जैसे गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। तो याद रखना। अब ये ऑप्शन नंबर डी होते हैं ना, तो अभिनेता जैसे एक्टर हो गया ना, तो इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार या ऑस्कर अवार्ड इन्हें दिया जाता है एक्टर्स को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। करेक्ट, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? तो यहाँ आपका हो जाएगा श्रीनगर। अब ऑप्शन ये कुपवाड़ा, तो कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है, जम्मू कश्मीर का ज़िला है। और पठानकोट की बात कर लेना, तो पठानकोट ये पंजाब में है। ये कहाँ है? तो पंजाब में। अब देखो इसके बारे में थोड़ा श्रीनगर के बारे में जान सकते हैं। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में पहले ये पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर है जो ना, ये आपका जैसे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो गया है और लद्दाख की राजधानी लेह हो गया है। तो 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो ये एकदम मेन, इसको VBI क्वेश्चन समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। पूछेगा कि जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को याद रखना। उसके बाद किस देश के मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ओस्लो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओस्लो। और ओस्लो की राजधानी नॉर्वे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नॉर्वे। इसकी राजधानी जो होती है ना, वो ओस्लो होती है। इसकी राजधानी कहाँ होती है? ओस्लो। और इसकी जो मुद्रा होती है ना, नॉर्वेजियन क्रोन होता है। ठीक है, क्या होता है? नॉर्वेजियन क्रोना। ठीक है, तो मुद्रा भी याद रखना, क्योंकि मुद्रा पूछता है। अब देखो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न होती है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न होती है। और WHO जो WHO है ना, WHO कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। और WHO की स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी, ये याद रखना। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और टोक्यो होन्शु द्वीप पे स्थित है। यहाँ का मुद्रा का नाम येन है। और देखो जो 2020 में ओलंपिक होने वाला था, कोरोना के चलते इसको 2021 में किया गया, जो टोक्यो में हुआ था, जिसमें नीरज चोपड़ा भाला फेंक में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तो याद रखना, जो 2020-21 में ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ था? टोक्यो, जापान में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मोंडोक उपनिषद से लिया गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग वेद है। और न्याय सूत्र के जो रचनाकार है ना, उस जो न्याय सूत्र का जो रचनाकार है ना, अक्षपाद गौतम है। न्याय सूत्र का जो रचनाकार है अक्षपाद गौतम है। सामवेद गीत संगीत से संबंधित है। यहाँ चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। और ये खरे पानी का झील है। अब बिहार की बात कर लेते हैं ना, तो बिहार में कांवर झील है। कांवर झील कहाँ है? तो बिहार में। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेना, तो इसमें हलाली झील है, इसको याद रखना। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल हो जाएगा। शिलोंग मेघालय के इम्फाल मणिपुर का है। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो ये असम के है। सतारिया भी असम में होता है। एक सींग वाला गेंडा भी असम में पाया जाता है। और बिहार में आपका हो जाएगा ना, बिहार में ना छठ पर्व अठजाम जो होता है ना, यहाँ का फेमस है। पंजाब में गिद्दा हो गया, ये मनाया जाता है। पंजाब में
गिद्दा मनाया जाता है, भांगड़ा मनाया जाता है, याद रखना। लंदन किस नदी पे बसा है? तो थेम्स नदी हो जाएगा। कौन सी नदी हो जाएगा? थेम्स नदी। और देखो लंदन जो है ना, ये द्वीप पे बसा हुआ शहर है। यही जीएमटी की बात कर ले, जीएमटी ग्रीन बीच मीन टाइम बोला जाता है इसको। जो यहीं से ना पूरा वर्ल्ड का जो लंदन के ग्रीन बीच शहर जो है ना, वहीं से पूरा समय का जो निर्धारित किया जाता है। अब देखो नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? तो देखो आप जब भी आप जाते हो ना, तो देखो अपने मोबाइल में मैप लगाते हो ना, तो उसमें तो दूरी दिखती है ना, फिर दिशा भी एरो के बताता है ना कि राइट टर्न लेफ्ट टर्न, तो ये भी होता है। उसमें लंबाई भी होती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। भारतीय सेना का स्वॉच कमांडर कौन है? स्वॉच कमांडर तो ये राष्ट्रपति होता है। अभी देखो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे 14 नंबर के। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, जो 50वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं चंद्रचूड़। तो याद रखना। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, जो चीन से सटा हुआ है। किससे सटा हुआ है? तो चीन से। चीन की राजधानी बीजिंग है, तो याद रखना। और चीन के जो शहर है ना, संघाई शहर जो है ना, संघाई, वहीं से कोरोना का मतलब उत्पन्न हुआ। कोरोना कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस देश से? तो पूछेगा तो चीन हो जाएगा। हिंद महासागर और अरब सागर की बात कर ले। ये देखो भारत को जो दक्षिणी वाला इलाका है ना, ऐसे होता है। भारत की जो दक्षिणी इलाका होता है ना, यहाँ जो आपको मैंने भारत का ये सीन बनाया ना, फिगर नीचे वाले, देखो ये नीचे में जो है ना, नीचे में ये हिंद महासागर है। नीचे में ये कौन सा सागर है? हिंद महासागर में, क्योंकि भारत से सटा हुआ ये सागर है। अरब सागर ये पश्चिम वाला हो गया ना, तो अरब सागर भारत के पश्चिम में है ये अरब सागर। तो ये देखो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है और अरब सागर किधर है? भारत के पश्चिम में। तो याद रखना। भारत ने गोवा पर पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? तो ये हो जाएगा 1961 में। देखो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। देखो पेरिस किसका राजधानी है? फ्रांस का। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। देखो सबसे पहले GST लागू करने वाला देश कौन से है? तो फ्रांस है। याद रखना। थेम्स नदी पे लंदन बसा हुआ। और वोल्गा नदी की बात कर लेना। वोल्गा नदी तो यूरोप के ना सबसे लंबी नदी है। यूरोप जो है ना, ये कहाँ बहती है? यूरोप में बहती है। और रूस में सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है, रूस। तो याद रखना, रूस जो है ना, सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई कहाँ है वोल्गा नदी के? तो रूस में, ठीक है। और यूरोप में बहने वाली नदी है ये। और रूस की राजधानी की बात कर लेना तो बेलारूस है, और मुद्रा इसका रूबल है। अब यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा। रीवा आपका MP में है। और जयपुर जो ना राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर। इसको याद रखना। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कर। H1N1 H1 क्या है? तो देखो ये एक H1N1, तो ये आपका N1 H1 क्या है? तो ये स्वाइन फ्लू है। और देखो बर्ड फ्लू होता है ना, H5N1, ठीक है। H5N1 क्या है? बर्ड फ्लू है। और खांसी, देखो ये सभी की बात कर लेना, सभी की बात कर ले, तो ये सभी ना वायरस जनित रोग है। इसको याद रखना। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड होता है एल्युमिनियम का। केलामाइन जस्ता का होता है। कैल्सीसाइड कैल्शियम का होता है। गैलेना सीसा का होता है। हास्य गैस कौन सा है? तो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इसका सूत्र होता है Na नाइट्रस ऑक्साइड, NaN2, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। SO2, ठीक है। अब देखो एक होता है ना SO2, इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोला जाता है सूत्र। और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्लोबल वार्मिंग को हॉट करता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बोलते हैं H2O2 बोलते हैं। इसका सूत्र ये होता है।
आग बुझाने के लिए कौन सा गैस का काम में ली जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा CO2। देखो जब CO2 ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है ना तो ऑक्सीजन को ब्लॉक करता है, जिसके चलते आग बुझ जाती है। अब देखो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन से है? तो नाइट्रोजन कितना % है? तो 78% है। याद रखना। नियान एक निष्क्रिय गैस है जो ग्रुप 18 में रखा गया है। नियान एक निष्क्रिय गैस है जो ग्रुप 18 में रखा गया है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सबसे जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये वाहनों से उत्सर्जित होती है। कौन सा स्तनपायी अंडे देते हैं? तो देखो एक तो होते हैं स्तनपायी या एक होते हैं सरीसृप। एक होते हैं स्तनपायी और एक होते हैं सरीसृप। तो जो स्तनपायी होते हैं ना वो जैसे कि चिड़िया ये सब में स्तनपायी हो गया। और सरीसृप की बात कर लेना, जैसे मतलब जो जीव ना रेंग के चलते हैं ना, जैसे कि सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, जिसका जो रेंग के चलते हैं ना उसको बोलते हैं सरीसृप, रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि स्तनपायी। तो देखो चिड़िया भी तो क्या है? ये भी स्तनपायी है, कंगारू भी स्तनपायी है, चमगादड़ भी स्तनपायी है। और ये आपका ये डंक वर्ल्ड प्लेटी जो है ना, प्लेटिपस है। तो ये जो है ना प्लेटिपस ये अंडा देता है क्योंकि ये स्तनपायी है। जो स्तनपायी होते हैं ना वो बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन ये डक बर्ड प्लेटिपस है ये अंडा देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। इसका आंसर लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्जरी और रोग की जांच होती है इसका। द्रव की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो देखो ठोस, द्रव, गैस। ये तो तीन है, ठोस, द्रव, गैस। तो ये जो ठोस हो गया ना, ये द्रव हो गया, ये गैस हो गया। ये तीन अवस्था तो ये हो गई, क्योंकि तरल जो है आपके द्रवावस्था है और प्लाज्मा आपकी चतुर्थ अवस्था हो गई। तो ये याद रखना। निम्न में से कौन सी मिश्रित उर्वरक है? देखो मिश्रित मतलब जो होता है ना, मिश्रित मतलब उसमें कोई मतलब फिक्स नहीं होता है कि मतलब उसमें जितना अपनी मर्जी से मिला सकते हो। तो यूरिया जो है आपका ये कंपाउंड है, इसमें निश्चित होता है। अमोनिया भी आपका निश्चित होता है, कंपाउंड है। CAM भी निश्चित होता है। लेकिन NPK जो होता है ना इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। जो पेड़ पौधे के वृद्धि के लिए ना देखते हो जो छिड़काव किया जाता है दवाइयाँ ना, उसी को NPK बोला जाता है। उसके पेड़ पौधों के वृद्धि के लिए छिड़का जाता है। उसमें पानी का चाहे किसी भी मात्रा का लिमिट से नहीं मिलाया जाता है, उसमें मिला के छिड़क दिया जाता है। तो ये मिश्रित उर्वरक हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन में प्रमुख स्रोत होता है? तो गाय के विटामिन में सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? तो विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है। देखो विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी के कमी से बेरी, विटामिन सी के कमी से स्कॉर्बी रोग, विटामिन डी के कमी से रेकिटिस नामक रोग होता है। टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो होता है ना आंत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। ठीक है। किस दांत के 3 जोड़े होते हैं? तो मोलर हो जाएगा यहाँ से। निम्न में से किसके पाचन लार मदद करता है? तो स्टार्च को पाचन करने में लार मदद करता है। निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? तो रेटिना की कमजोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन होता है तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका